Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn reading and translation with words to know from unit number 2, and the name of the unit is Does he remember? क्या इसे याद है? So let's move towards words to know. Bay, deep throated lengthy bark, जोर से भौंकना. Cacophony, harsh sound, शोर शगब. Determinedly, in a decided or resolved manner, पुरअज़म तरीके से. Emitted, gave out light or sound, खारिज करना. Frantic, greatly excited, frenzied, शदीद. Fumbled, touched or handled awkwardly and uncertainly. ज़ोर आजमाई करना. illuminated, lit up, रोशन करना. leash, a chain or strip attached to the collar of a dog, कुत्ते को डालने वाली जंजीर. muse, to consider, thoughtfully, सोचना. prolonged, lengthy, drawn out, तवील. scrawled, written hastily and untidily, बदखती से या गंदी राइटिंग करना या बुरा लिखना. स्क्वेरी, टू गो विथ लाइट रनिंग स्टेप्स, तेज़ी से भागना. रेंच्ड, पुल्ड रफली एंड विद फोर्स, जोर से खींचना. राइथ्ड, ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, मचलना या तिलमिलाना. Let's move towards reading and translation of this unit. Mike stood waiting at the garden gate. Mike बाग के गेट या दरवाज़े पर या फाटक पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था. वेटिंग, इंतज़ार करना. स्टूड, खड़ा होना. माइक नाम है इस बच्चे का जो कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो इस गेट के सामने खड़ा है. There was a padlock and chain on the gate. फाटक में या फिर जो गेट था उस पर एक जंजीर और ताला पड़ा था. पैडलॉक, ताला. चेन, जंजीर. It was firmly locked. ये सख्ती से बंद था. firmly, सख्ती से. locked, बंद था. On the wall beside the gate, गेट के साथ वाली दीवार पर देयर वाज अ लार्ज राउंड बटन, एक बड़ा सा गोल बटन नस्ब था या लगा हुआ था. अबव द बटन, बटन के ऊपर देयर वाज अ साइन डेट सेड, बटन के ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था बेल, घंटी. माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस, माइक पहले ही इसे एक मर्तबा दबा चुका था. बट ही न्यू प्रेस्ड इट अगेन, लेकिन अब इसने इसे दोबारा दबाया. ही हैड थॉट डैट क्लाइंबिंग ओवर द गेट, इसने गेट को फलांगने एंड एंटरिंग द कंपाउंड, और कंपाउंड में दाखिल होने का सोचा था. बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, डैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मीन वट इट सेड, कि गेट पर लगी इस बड़ी सी तख्ती पर जो लिखा था बिल्कुल दुरुस्त था. बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से होशियार रहिए. बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड, इस तख्ती के हरूफ के नीचे किसी ने बदखती से या बुरी राइटिंग से लिख दिया था. दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे. माइक थॉट डैट वाज अम्यूजिंग, माइक ने ख्याल किया ये बहुत दिलचस्प बात है. बट ही आल्सो न्यू डैट इट माइट बी ट्रू, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सच हो सकती है. जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्रॉम द हाउस, भौंकने की आवाज़ों से अंदाज़ा लगाते हुए
जो कि घर में से उभरती हुई वो सुन रहा था, या जो घर में से आवाज़ें आ रही थी उनको वो सुन रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क, वो ख़तरा मोल लेने वाला नहीं था, या वो नहीं ले सकता था। एंड बिकम द फूड फॉर दिस क्रिएचर्स, और वो इन जानवरों का खाना बनने वाला नहीं था। बिसाइड्स ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स, और उसके साथ साथ ये था कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था कि वो जो है वो गेट फलांकने वाली हरकतें नहीं कर सकता था। Perhaps the dogs had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey. कि गलबन कुत्तों ने घंटी को दोबारा बजते हुए सुन लिया था, या मुमकिन है इन्होंने शिकार को महसूस कर लिया हो। फॉर द बीइंग बिकेम मोर फ्रांटिक, क्योंकि इनके भौंकने में और ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। इट वॉज़ नॉट अ येल्प और अ होल, ये एक बारीक सी चीख या हौंक नहीं थी, बट अ डीप थ्रॉटेड एंड प्रोलॉन्ग बीइंग, बल्कि एक भारी पुरखम और खींचता हुआ भौंकना था, या बहुत ज़्यादा देर के लिए भौंकना था। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री, जानवर साफ तौर पर भूखे थे। माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, माइक इंतज़ार करता रहा और पुराने दिनों के बारे में सोचता रहा। ही शिफ्टेड फ्राम वन फुट टू द अदर, वो एक कदम से दूसरे कदम पर वज़न मुंतकिल करता रहा। एंड थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, और तमाम मौके के बारे में सोचता रहा जब वो इस घर में आता था। दोज वर द गुड ओल्ड डेज, वो अच्छे पुराने दिन थे। नबील वाज सच गुड कंपनी, नबील एक नहायत उम्दा रफ़ीक था। एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और इसके वो कुत्ते, दे वर लिटल पपीज़ देन, इस वक्त छोटे छोटे पिल्ले थे। हाउ ही हैड टीज्ड देम, वो इन्हें कितना तंग करता था। हाउ टाइम हैड मूव्ड ऑन, वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र गया था। ही वॉज एन एडल्ट नाउ, अब वो बड़ा हो चुका था।